Hello everyone, welcome to Trade with Pranjal. We are back again with a new video जिसमें हम लोग अपने लेवल्स कहाँ कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है, किन लेवल्स पे हम लोग को ट्रेड करना है वो मैं बताऊंगा। कहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, दिस इज प्री मार्केट एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि मैं ट्रेड प्लान्स बताऊंगा सभी को, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया। सेम अगेन मेरा स्क्रिप्ट बैंक निफ्टी ही रहेगा, एज आई ट्रेड मोस्टली इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस में। ओके, सो डायरेक्ट चलते हैं अपने लेवल्स पे एंड देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। तो पहला ट्रेड जो हमें प्लान करना है, ठीक है, पहला ट्रेड जो हमें प्लान करना है, जस्ट अ सेकंड, ओके, वो है 44,857 के पास। अगर मार्केट 44,857 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होता है, कहीं भी ओपन ऊपर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वेर एवर मार्केट ओपन्स अबव 44,857 एंड कम्स डाउन, जस्ट अ सेकंड, इसको म्यूट कर देते हैं। हाँ, एंड कम्स डाउन टू दिस लेवल, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल पे आता है एंड यहां पे हमें ये दिखता है कि मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, ईदर इट्स फॉर्मिंग अ हैमर और अ बुलिश एंगल्फिंग, व्हाटएवर इट इज, तो हम लोग यहाँ पे एक सी का ट्रेड प्लान करेंगे। क्या है ये मेरा, ये जोन क्या हो गया फिर मेरा, दिस बिकम्स माय बाइंग जोन, ठीक है। सो पार्डन माय हैंडराइटिंग गाइस, ये मेरा एक बाइंग जोन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या प्लान करूंगा, सी का प्लान करूंगा। हियर आई विल टेक अ कॉल ट्रेड। मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 45,160 first target, and second target will be 45,485. This will be my second target, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, जैसी फर्स्ट टारगेट हिट होगा 80% ऑफ माई क्वांटिटी हम लोग यहीं पे बुक कर लेंगे। 80% ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम द ट्रेड जो भी है हम लोग वहां पे बुक करेंगे। एसएल हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे एंड 20% जो रिमेनिंग है वो हम लोग रिस्क पे छोड़ेंगे फॉर आवर सेकेंड टारगेट, ठीक है। जैसे ही 44,857 के पास आता है मार्केट एंड टेक्स रिजेक्शन, टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, देन हमें कॉल का ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट 45,160 एंड सेकंड टारगेट इज 45,485। ओके, अब अगर ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आता है, ओपन ऊपर ऊपर कहीं पर भी हो गया, 44,857 के ऊपर कहीं भी ओपन हुआ एंड नीचे आता है, बट डजंट टेक एनी सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल एंड डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। सपोर्ट वपोर्ट कुछ लेता नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक करता है, हो सकता है मे बी, तो हम लोग यहाँ पे पुट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हम लोग यहाँ पे पुट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्यों? बिकॉज इट विल बी अ बेयर ट्रैप, ठीक है। मैं अगर रिजेक्शन भी बताता हूँ तो मैं ट्रैप्स भी बताता हूँ एक दिन पहले, ठीक है। आप लोग सब लोग अपने स्क्रिप्ट में इसको, इन लेवल्स को मार्क कर लेना एंड जस्ट एनालाइज, और यू कैन ऑल्सो ट्रेड। एंड हाँ, एक और एक चीज है, जिनको प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है प्राइस एक्शन के बारे में, तो वो ट्रेड्स ना ले तो बेटर है, ठीक है। पर जिनको थोड़ा बेसिक नॉलेज है प्राइस एक्शन के बारे में, पता है प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल्स को कैसे स्टडी करना है, इतना अगर उनको आइडिया है तो वो ट्रेड्स ऑब्वियसली ले सकते हैं। आप भले एक लॉट से लो, दो लॉट से लो, लेकिन आप लोग ले सकते हो। और बाकी जिन लोग नहीं लेना चाहते, दे आर स्टिल ऑब्जर्विंग ये लेवल्स, देखना चाहते हैं कि क्या एक्यूरेसी है, तो आप लोग बस एनालिसिस करो, बट करो, ठीक है। एक्टिव रहना इन लेवल्स के आने के पास। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू द लेवल, अगर 44,857 का लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे के साइड, तो हम लोग पुट का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बेयर ट्रैप होगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएगा मार्केट एंड अगेन ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो हम लोग वेट करेंगे। अगेन कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे, एज ये मेरा एक बाइंग जोन है, ठीक है। ये मेरा एक बाइंग जोन है। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट अगेन विल बी 45,160, ये मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, एंड सेकंड टारगेट विल बी 45,485। एंड 80-20 का ही ट्रेड मैनेजमेंट लेके चलना अपना। 80% निकल जाना एंड 20% को रिस्क करके सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करना, ओके। एंड फर्स्ट टारगेट के बाद हमेशा याद रखना कि अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करो। तो हमें पहला लेवल मिल गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे लेवल पे जाते हैं कि अगर इन केस मार्केट इस तरफ नहीं आता है तो क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब दूसरा लेवल हमारा कौन सा है, दूसरा लेवल इज 45,751। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है
45,751 के नीचे कहीं पर भी ओपनिंग होता है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कहीं भी ओपन हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आए एंड ओवर हियर रिजेक्शन ले, ठीक है? यहाँ पे क्या ले, रिजेक्शन, ठीक है? अगर यहाँ रिजेक्शन लेता है, या तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना दे, या बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दे, कुछ भी बना दे, हम लोग यहाँ पे पुट के ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो ये हमारा क्या जोन हो गया, ये हमारा ऑब्वियसली एक सेलिंग जोन हो गया, ठीक है? मैं आपको सारा जोन्स बता दिया, मैं आपको बाइंग जोन बता दिया, मैं आपको अभी सेलिंग जोन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 45,485, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 45,161, सॉरी 160, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है अपने को, 80% बुक कर देना है प्रॉफिट्स अगर फर्स्ट टारगेट तक आ रहा है, एंड एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करना है। नाउ आई एम एट नो रिस्क, जीरो रिस्क में हूँ। अगर एसएल हिट होता भी है तो मैं प्रॉफिट्स में निकलूंगा, एंड 20% को होल्ड कर दो फॉर सेकेंड टारगेट, जो कि बिगर टारगेट होता है। अगर इनकेस यहाँ पे आता है तो हम लोग अपने पूरे क्वांटिटी से एग्जिट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये हमारा क्या हो गया फिर, 45,751 हमारा सेलिंग जोन है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, कल जब भी मार्केट ओपन हो, मार्केट अगर इसके फॉर अगर यहाँ ओपन होता है मान लो, या यहाँ ओपन होता है, तो जरूरी नहीं है कि नीचे ही जाए, जो मैं पहला ट्रेड बताया। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, तो यहाँ पे एक सेलिंग है 45,751 पे, एंड 44,857 में बाइंग है। ईदर ऑफ द ट्रेड्स, हमें कुछ भी पहला मिला वो लेंगे एंड फिर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे जैसी मार्केट गया तुमने पुट का ट्रेड लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने यहाँ तक अपना ट्रेड्स को होल्ड करा, एंड फिर जब मार्केट यहाँ गया तो आप यहाँ पे सी का ट्रेड ले रहे हो, नहीं लेना है, उसके बाद मार्केट में बैठना ही नहीं है, अपना वी आर डन फॉर द डे, हम लोग को और देखना नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, इन केस यहाँ पे मार्केट आता है एंड यहाँ पे विदाउट रिजेक्शन ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग सी के ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे सी के ट्रेड्स को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज इसके ऊपर एक बुल ट्रैप हो सकता है, इसके ऊपर एक बुल ट्रैप हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे फॉर एनी रेड कैंडल टू क्लोज बिलो दिस लेवल। अगर कोई रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन पुट का एक ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 45,485, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 45,160, 45,160, ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट, ठीक है? 80% एंड 20% हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखो, ट्रेड मैनेज करने में इजी होगा फिर, ठीक है? सो दिस इज द ट्रेड प्लान फॉर 25th of January। ये मैं आपको एक दिन पहले बोल दे रहा हूँ, ताकि सब लोग एकदम, क्यों क्या होता है ना, प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मेन प्रॉब्लम विद ट्रेडर्स इज, पहला चीज बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, 9:15 AM स्ट्रैटेजी होता है, फिर 5 AM स्ट्रैटेजी होता है, मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज इन द मार्केट। इस पे कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं इसको आज कर लेता हूँ, ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ एक ट्रेड कर लेता हूँ, उस पे लॉस हो गया तो फिर सेकंड स्ट्रैटेजी आ जाता है। पहली बात, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं एक हेल्प के जैसा उसको यूज कर सकते हैं, नॉट एज अ ट्रेडिंग कंपोनेंट। एक हेल्प ले लो, अगर ट्रेड में बने हुए हो, अगर ऊपर जा रहा है मार्केट एंड तुम्हारा इंडिकेटर भी तुम्हें बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, तो ठीक है, ठीक है? वैसे यूज नहीं करना चाहिए इंडिकेटर्स को, सिर्फ लेवल्स पे काम करो एंड प्राइस एक्शन पे देखो, मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। आप मेरे सारे वीडियोस जाके देखोगे, आपको पता चलेगा कि, और सिर्फ टैली करो, कुछ नहीं, मैंने जो वीडियोस में बोला है, हर दिन के वीडियोस में जाओ और देखो, मार्केट में आके चार्ट में देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना एक्यूरेसी है, खास करके मेरे फर्स्ट टारगेट में। सेकंड टारगेट क्योंकि बड़ा है यार, 400 पॉइंट 300 पॉइंट का फर्स्ट सेकंड टारगेट होता है, तो वो मतलब ऑब्वियसली हर बार हिट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रेड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो हम लोग लॉस लेके ज्यादा नहीं निकलते हैं। अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना ही ट्रेड में हम लोग, जब हम लोग लॉसेस को मिनिमाइज करना सीख जाएंगे एंड प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज, वी आर ऑलरेडी इन अ प्रॉफिटेबल जर्नी एज अ ट्रेडर। एंड बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि ऑप्शन बायर्स नहीं कमा पाते हैं, ऑप्शन बायर्स लॉसेस करते हैं, एंड जो आप अगर स्टैट्स देखोगे तो 85 to 90% लॉसेस कर रहे हैं, और उनका माइंडसेट क्योंकि ऐसे ही है ना, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। देखो उनका माइंडसेट ये है, या तो उनको बहुत लॉसेस है तो वो लॉसेस के रिकवरी के पीछे पागल हो रखे हैं कि मैं रिकवरी कैसे करूं, कब करूंगा रिकवरी, ये वो ये वो,
ठीक है, तो उसके वजह से माइंडसेट सही नहीं बैठता है। एंड सेकंड इज ये टिप्स और ये एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज जो भी वो यूज करते हैं, इनके वजह से वो लॉसेस में होते हैं। तो क्या होता है, लॉसेस तो वो बड़ा करते हैं, जब प्रॉफिट के टाइम आता है तो वो छोटा छोटा करके निकल जाते हैं। मेरा मानना ये है, जिस दिन मार्केट मेरे को जितना ज्यादा देगा उतना अच्छा। लॉसेस मेरा फिक्स्ड है, प्रॉफिट भाई मैं जितना ले सकूं उतना बेटर है। इसलिए मैं देखो यहाँ पे जब भी मैं ट्रेड्स देता हूँ, जब भी मैं लेवल्स देता हूँ, तो मैं आई मेक इट श्योर दैट पहला टारगेट एटलीस्ट 100-150 पॉइंट्स का, एंड सेकंड टारगेट 300, 350, 400 पॉइंट का है। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी प्रॉफिटेबल। ऐसा कोई तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है कि इतना बड़ा टारगेट है कैसे होल्ड करूं। ट्रेड मैनेज करो, जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट तो छोटा है, 80% तो मैं निकल जा रहा हूँ वहां पे, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे रहा हूँ, हो गया, डन है। अब ठीक है, मार्केट घूम गया और एसएल टच किया मेरा, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैं क्योंकि 80% बुक कर चुका हूँ, तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। और अगर उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा और सेकंड टारगेट भी दिया, तो मैं और अच्छा खासा प्रॉफिट में निकलूंगा। अंडरस्टूड। सो ये दोनों लेवल्स थे मेरे, मैं वापस मार्क कर दे रहा हूँ कौन सा सेलिंग है कौन सा बाइंग है। 45,751 है मेरा सेलिंग, याद रखना। एंड मार्केट इसके नीचे ओपन होना चाहिए, एंड यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए, या तो एक बार में ब्रेकआउट करता है तो फिर हम वेट करेंगे रेड कैंडल को नीचे जाने का, क्लोजिंग करने का। एंड बाइंग जोन क्या है, 44,857, इसके ऊपर खुलना चाहिए मार्केट। एंड यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग कॉल का ट्रेड करेंगे, और अगर एक बार में ब्रेक कर देता है तो हम लोग वेट करेंगे, और इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम लोग फिर से कॉल के ट्रेड प्लान करेंगे। सो दीज आर द टू लेवल्स, टारगेट्स के साथ मैंने दे दिया है। एनालाइज इट, टेक ट्रेड्स, आई एम 110% श्योर। तुम लोग अगर पूरे एक महीने खाली मेरे लेवल्स पे ट्रेड लेके देखो, आई विल मेक इट श्योर कि तुम लोग मंथ एंड में प्रॉफिट्स में ही रहोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को करो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने लोगों को हेल्प कर सकूं, जितने न्यू ट्रेडर्स एंड स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स जितने भी हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है ट्रेडिंग कैसे करे, उनका हेल्प कर रहा हूँ। ज्यादा जितने लोगों तक पहुंचू उतना बेटर है, क्योंकि सब कुछ फ्री में है यार। मैं बस आता हूँ, मैं लेवल्स बताता हूँ। कल मैं नहीं बता पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, आज मैं बता रहा हूँ, और मैं मेजोरिटी ऑफ द डेज बताता हूँ पूरे वीक में। ठीक है, तो इनको फॉलो करो। और जिस दिन ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई हर दिन ट्रेड करना ही है। ठीक है, तो बस मेरे ट्रेड्स को एनालाइज करो, या वर्चुअल ट्रेड करो, या एक्चुअली एक दो लॉट से ट्रेड्स करो, फिर तुम देखना मंथली तुम प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड होप यू लाइक द वीडियो।